नमस्कार मित्रों, मैं रुपेश सर उपस्थित हूँ नई वीडियो के साथ में। आज हम सभी लोग हिंदी व्याकरण में समास के बारे में संपूर्ण जानकारी बहुत कम समय में ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और उम्मीद ये करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलते हैं टॉपिक पर, समास के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि समझ लें कि अब समास क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षेप, और अगर हम बात करें प्रकार की तो ये होते हैं 6 प्रकार के। समास का मतलब संक्षेप, प्रकार होते हैं 6। पहला होता है अव्ययी भाव समास। इसमें आपको समझना है कि किसी भी शब्द में पहले या आगे उपसर्ग लगा हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो सिंपल सा आपको समझना है, बहुत आसान सी डिफिनेशन बताई है मैंने। किसी भी शब्द में पहले या आगे उपसर्ग लगा हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। एग्जाम्पल में अगर हम जाएं तो समझते हैं कि प्रतिदिन, यथाशक्ति, धर्म शक्ति, रातों रात, दिनों दिन, खटाखट आदि। तो आपको ये समझना है कि जैसे प्रतिदिन, तो इसमें क्या है, यथाशक्ति, धर्म शक्ति, रातों रात। आपको ये विशेष ध्यान देना है कि जहाँ पर समान शब्द आए, जैसे रातों रात, दिनों दिन, खटाखट आदि, वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास है। इसके बाद चलते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास में हम अगर बात करें तो कारक चिन्ह के बारे में। इसमें तत्पुरुष समास में कारक का जो चिन्ह आपका है उसका विशेष महत्व है। और जहाँ कारक दिखे, कहने का मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध की अगर हम बात करें तो काकी के, नानी ने, रारी रे, और अधिकरण में होता है मैं पर, तो संबोधन है अरे। इसमें हम 6 ही मानेंगे, 6 लेकर के चलते हैं। जिसमें जहाँ जहाँ कारक दिखे वहाँ तत्पुरुष समास है। जैसे ग्रहागत, तो ग्रहागत को अगर हम देखें तो ग्रह को आगत, तो यहाँ पर ये जो को चिन्ह आया है, कारक का चिन्ह है को। धर्म युक्त, अगला एग्जाम्पल है, धर्म युक्त में धर्म से युक्त, तो से पर बल दिया गया है, यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है। राजपुत्र में राजा का पुत्र, तो का पर दिया गया है। तो आपको पहले बताया कारक के चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को इत्यादि। इस प्रकार के जहाँ पर शब्द आते हैं वहाँ पर आपका अगर समास की हम बात करें तो तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय की बात करें, कर्मधारय समास, तो कर्मधारय हम समझते हैं, कर्मधारय समास की बात करते हैं जिसमें विशेषता प्रकट की जाए। इसमें धारण करना, धारय का मतलब होता है धारण करना, और कर्म क्या है, विशेषता है। तो जहाँ पर विशेषता बताई जाए ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे सुपुत्र, तो सु का मतलब सुंदर, तो ये है बताएगी विशेषता, और पुत्र है आपका संज्ञा, तो अच्छा पुत्र, अर्थात यहाँ पर कर्मधारय समास है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं महात्मा, तो महात्मा में जैसे महान है जो आत्मा, तो अगर हम विशेषता की बात करें तो महानता बताई गई है। आत्मा जो महान है, तो आत्मा क्या है, विशेष है, अर्थात यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। द्विगु समास के बारे में बात करते हैं। द्विगु समास, जहाँ पर 2 संख्याएं, जहाँ पर संख्या होगी, कहने का मतलब जहाँ पर संख्या होगी वहाँ द्विगु समास। जैसे संख्या की बात करें तो एग्जाम्पल में नवरात्र, तो यहाँ पर 9 दिन की बात हो रही है। चौराहा, 4 राहों का समूह, चौराहा। त्रिभुज, 3 भुजाओं की बात हो रही, अर्थात यहाँ पर त्रिभुज। तो जहाँ पर इस प्रकार का बोध हो वहाँ पर आप अगर समास की बात करें तो होगा आपका द्विगु समास। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि के बारे में। तो बहुव्रीहि में 2 शब्द दिए हुए हैं पर अर्थ किसी
तीसरे का जाएगा। आपको ये ध्यान देना है, बहुव्रीहि में जहाँ पर दो शब्द दिए हुए हों पर अर्थ तीसरे को जाएगा, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं कि लंबोदर, तो लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी के बारे में बात हो रही। लंबा है उदर जिसका, कहने का मतलब ये कि किसका उदर लंबा है। तो हमें ये समझना कि जिसका उदर लंबा अर्थात गणेश जी के बारे में बात हो रही है। अगला आपका एग्जाम्पल है नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला है, तीसरे के बारे में बात हो रही है, समझना है आपको यहाँ पर। तो अर्थात शिव जी की बात हो रही है। अगला शब्द है पंचानन। तो पंचानन में आपको ध्यान देना है कि आप ये बोलोगे कि जो सर इसके पहले आपने बताया था उसमें बताया था जहाँ पर अंकों का बोध हो वहाँ पर आपका समास होता है। यहाँ पर आपको वो कन्फ्यूजन होगी, तो यहाँ पर समझना है हम बात ये कर रहे हैं तीसरे के बारे में, हमें बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, अर्थात पंचानन। तो पंचानन जो शब्द है शिव जी के लिए है, हनुमान जी के लिए है, 5 हैं आनंद, देखिए अर्थात शिव जी और हनुमान जी, इसमें दूसरे की बात नहीं हो रही। तो यह विषय हमको ध्यान देना है। और जहाँ तीसरा अर्थ न निकले, जहाँ पर शब्द ऐसा लिखा हुआ हो जहाँ पर तीसरा अर्थ निकल ही नहीं रहा है, वहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। छठा आपका है द्वंद्व समास, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात समान होते हैं। यहाँ पे लिखा द्व और द्व मतलब बराबर, तो जिनकी अपनी व्यक्तिगत वैल्यू है, कहने का मतलब जैसे रात और दिन, तो रात की अपनी वैल्यू है, दिन की अपनी। सुरासुर, अब कन्फ्यूजन होगी सुरासुर में कैसे, सुर और असुर, तो आपका सुर और असुर, सुर की अपनी वैल्यू है और असुर की अपनी। पाप और पुण्य, पाप अपने लिए जाना जाता है और पुण्य अपने लिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, समास किस प्रकार से हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं द्वंद्व समास। ये और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन रहती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।